हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में चर्चा की है। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम उनके संदेशों पर चर्चा करें उसके पूर्व आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको स्वतः प्राप्त होते रहें। मित्रों, आज हम महाराजा अग्रसेन के गृहस्थ धर्म का आधार विश्वास एवं सामंजस्य है, इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, कितना सरल यंत्र है चक्की। केवल दो सामान्य पत्थर सामंजस्य में गति करते हैं और अनाज महीन आटे में परिवर्तित हो जाता है। जीवन हो या यंत्र, ऐसे सरल यंत्र और योजनाएं ही अभिष्ट परिणाम देते हैं। चक्की के दो पार्टों के समान यदि व्यक्ति अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखे तो निश्चित ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। गृहस्थ धर्म की आधारशिला इसी विश्वास एवं सामंजस्य पर टिकी होती है। टॉमस मूर ने स्त्री को रात का तारा और प्रभात का हीरा कहते हुए वह ओस का कण बताया है जिससे कांटों का मुंह भी हीरों से भर जाता है। मित्रों, अग्रसेन जी गृहस्थ जीवन एवं नारी दोनों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान मानते थे। एक पत्नी व्रत को गृहस्थ जीवन का आधार मानते थे। नागराज द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी अन्य कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखने पर वे व्यथित और लज्जित हो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हे नागराज, मैं मन को वश में रखने वाला मनस्वी पुरुष, लोक धर्म का उत्तम आचरण करने वाला नागराज की दुहिता माधवी देवी का वरण कर लेने के पश्चात अब अन्य का पाणी ग्रहण भला कैसे कर सकता हूँ, अर्थात कदापि नहीं कर सकता। अग्रसेन जी आगे कहते हैं, इस प्रकार तो आप मुझे ऐसे अनुचित कार्य में लगाना चाह रहे हैं जो कदापि योग्य नहीं है। पत्नी की अन्य बहनें, ये सब मेरे लिए धर्म की दृष्टि से बहनें ही है। अतः आप मुझसे भला इस प्रकार कैसे कह रहे हैं, अर्थात आपका ये कथन कदापि उपयुक्त नहीं है। मित्रों, अग्रसेन जी के इस विचार से सहमत होकर नागेंद्र महीधर यह तो स्वीकार करते हैं, स्त्रियां अनुपम एवं पवित्र है। यह धर्मतः स्वीकार किया गया है, परंतु इस तथ्य को मानते हुए भी तर्क करते हैं, फिर भी नरलोक के राजाओं की अनेक रानियां होना तो लोक मान्य है ही, किंतु हमने तो सुना है कि वहाँ एक ही कमनी नारी के अनेक पुरुष पति भी होते हैं। क्या यह सच नहीं है? और पुनः अग्रसेन को बहुविवाह की स्वीकृति देते हैं, जिसे अग्रसेन अधर्म एवं लोक तथा लोकहित दोनों के विरुद्ध बताकर अस्वीकार करते हैं। उन्हें समझाते हैं, पत्नी पति का आधा अंग होती है। यह श्रुति का स्पष्ट वचन है। वह धर्म सहित प्रजा, शरीर, लोक जीवन, धन, स्वर्ग, ऋषि तथा पितरों इत्यादि सबकी रक्षा करती है। मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्रिय पत्नी माधवी जी विद्यमान है। शोध का रहना केवल नारी के लिए ही अत्यंत दुखों का कारण नहीं, अपितु पत्नी के शोध का होना पुरुष के लिए भी सदा ही दुख का कारण होता है। इतना ही क्यों, 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना श्रेयस्कर कहा गया है। 100 यज्ञ करने से पत्नी उपलब्ध कर गृहस्थ धर्म का पालन करना उत्तम माना गया है। उसमें भी 100 की अपेक्षा एक ही पत्नी होना सर्वोत्तम है। नारी ही कुल की वृद्धि करती है। वह घर में परम पुष्टि स्वरूपा होती है।
तथा नारी ही घर की लक्ष्मी कही गई है। वही रति है, वही मूर्तिमती प्रतिष्ठा तथा संतान परंपरा का आधार है। पत्नी के स्थान पर प्रतिष्ठित होकर नारी देवों तथा पितरों को हव्य कव्य प्रदान करने वाले पुत्रों को जन्म देती है। वही अपने सदाचार के द्वारा उच्च कुलों के चरित्र की कसौटी समझी जाती है। मित्रों, यहाँ यह कहना उचित ही होगा, यदि समाज अग्रसेन जी के इन विचारों को आचरण में उतार ले तो समाज की 90% वर्तमान समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। हम उनके अन्य उद्देश्यों के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।